गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा है अल्टरनेटिंग करंट, पूरा हो गया था। इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पे हैं। तो हम लोग पढ़े थे मैक्सवेल का इक्वेशन। आइए देखते हैं इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। मैक्सवेल इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मैक्सवेल इक्वेशन का। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी। ये हमारा क्या होता है, मैक्सवेल का इक्वेशन होता है। तो इसमें क्या है, इसमें जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आता है, मैग्नेटिक फील्ड बी इज नॉट ओनली ड्यू टू कंडक्शन करंट बट आल्सो ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट करंट विच इज फ्लो बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इस तरह से फिजिकल सिग्निफिकेंस नोट डाउन कर लेंगे कि the expression signifies that source of magnetic field is not just due to the conduction current in a conductor but also किसके नाते होगा, due to displacement current which is flow between the parallel plate capacitor. अब during charging and discharging of capacitor electric field between the plates will changes। जैसा कि हमने देखा था कि जब हम कैपेसिटर प्लेट को चार्ज करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे प्लस और माइनस चार्ज क्रिएट होते जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस ए करंट विच इज करंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट ए मैग्नेटिक फील्ड अराइजेज। तो इस तरह से हमने देखा ओवरऑल, यहाँ से जो कैपेसिटर का अरेंजमेंट था, डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड करना था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट पढ़ा था। तो ये कंसेप्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया किसका, मैक्सवेल इक्वेशन का। मैक्सवेल इक्वेशन जो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर में हमने देखा एम्पियर सर्किटल लॉ इज नॉट परफेक्टली एग्जिस्ट, क्योंकि कैपेसिटर के बाहर तो जहाँ वायर का कनेक्शन एम्पियर लॉ होल्ड करेगा, लेकिन कैपेसिटर के अंदर एम्पियर लॉ होल्ड नहीं कर रहा था। तो मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया, उसमें जो मिसिंग टर्म है उसको कैलकुलेट किया। वो मिसिंग टर्म क्या था, डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी। फिर उसको क्या है, मैक्सवेल ने एम्पियर के इक्वेशन में ऐड किया आई के साथ। तो आई प्लस आई डी म्यू नॉट इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी। इस तरह से हमारा एम्पियर का जो इक्वेशन था वो मॉडिफाइड हो गया। तो मैक्सवेल एम्पियर इक्वेशन के नाम से तब हम इसको जानेंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है। तो हमें पता है कि इफ ए चार्ज इज इन रेस्ट देन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ ए चार्ज इज इन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स डीसी करंट देन इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रोड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें कि ऑक्सीलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस एन ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो an oscillating electric field produce an oscillating magnetic field, then oscillating magnetic field produce an oscillating electric field। तो इस तरह हम देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप सोर्स क्या है, कि ऑक्सीलेटिंग चार्ज है वो सोर्स हो जाएगा ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स हो जाएगा ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, फिर ऑक्सीलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सोर्स हो जाएगा ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का। दस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर रीजनरेट टू ईच अदर, एक दूसरे को जनरेट करते रहेंगे, बस चार्ज का ऑक्सीलेशन होता रहेगा अगर कहीं पे। तो इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ज का ऑक्सीलेशन होता रहेगा तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों फील्ड क्रिएट होते रहेंगे। जैसे हम लोग साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा वोकल कॉर्ड जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होता है उसी फ्रीक्वेंसी की क्या है, साउंड क्रिएट होती है। तो यहाँ पर वही है कि चार्ज जिस फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होगी, ये कंडीशन है। तो इस तरह हमने देखा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
अब इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा होता है। जैसे हम देखें कि मैकेनिकल वेव तो उसमें दोनों टाइप का नेचर होता है, ट्रांसवर्स नेचर, लॉन्गिट्यूडनल नेचर। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, इसमें क्या होता है, इट इज ऑलवेज ट्रांसवर्स इन नेचर। मीन्स हमेशा इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होंगे आपस में परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेंगे एंड दे आर आल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो देख रहे हैं एक वेव दिखाया गया है यहाँ पे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग क्या वाइब्रेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस वाइब्रेट हो रहा है और जेड एक्सिस के अलोंग क्या है, वेव ट्रेवल कर रही है। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक क्या है, फिगर है, एक डायग्राम है जो रिप्रेजेंट करेगा दिस इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग इन फ्री स्पेस विदाउट एनी मीडियम because electric and magnetic field both regenerate to each other only if there is a acceleration of charge। तो इसको सबसे पहले जगदीश चंद्र बोस ने कुछ मिलीमीटर रेंज तक प्रोड्यूस किया था, बाद में एस मार्कोनी और कई साइंटिस्ट मिलकर के हर्ट्ज क्या इसको काफ़ी लॉन्ग रेंज तक के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सपेरिमेंटली प्रोड्यूस किया, जो इस समय हम लोग डेली लाइफ में इसका एप्लीकेशन देख रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हेल्प से ही क्या है, हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन इस समय पॉसिबल हो रहा है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो हम लिख सकते हैं ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट या ई एम साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, जहाँ जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ई एक्स मीन्स डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसी तरह से एंड जो ई वाई होगा हमारा क्या हो जाएगा, ई एम साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। इससे मैकेनिकल वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होता है, उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखे हम यहाँ। तो ये आपस में ये दोनों इक्वेशन यहाँ पे हियर ये आपस में इस तरह रिलेटेड होते हैं। ये ई एक्स हो गया, ये यहाँ पे बी वाई होगा, बी वाई इक्वल टू बी एम साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो रिलेटेड होते हैं आपस में ई एम और बी एम, ई एम इक्वल टू बी एम इंटू सी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन। और हमें पता ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू होता है, के बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा। इसी तरह से यहाँ से हम ये कॉन्सेप्ट सी इक्वल टू होता है न्यू इंटू लेमडा, न्यू इंटू लेमडा। अगर ये न्यू की और लेमडा की वैल्यू यहाँ रखें तो सी इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा बाई के। इस तरह से कुछ रिलेशन है जिसका यूज करके क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा होमवर्क है, विच इज बेस्ड ऑन अबव थ्योरी। ओके, थैंक यू।